वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था उस पर साइन हो चुका है। जो वेतन संशोधन समझौता था उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर फिटमेंट क्या मिलने वाला है, किस तरीके से सैलरी बढ़ने वाली है, सारी चीजें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। वेतन संशोधन समिति की बैठक 8 अक्टूबर 2025 को हुई, जिसमें बीएसएनएल ईयू और एनएफटीई के सदस्यों ने भाग लिया। बीएसएनएल ईयू एक संगठन है और ऐसा ही एनएफटीई भी एक संगठन है, ठीक है, और समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मुख्य रूप से गैर कार्यकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बदलाव से संबंधित है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर ये जो समझौता का जो हस्ताक्षर किया गया है, ये पूरे बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का साइन नहीं था, ठीक है। पहली बात तो यह कि ये जो गैर कार्यकारी कर्मचारी नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जान लेते हैं वेतन संशोधन की महत्वपूर्ण शर्तें। अब शर्त क्या है? समझौते में 7 मुख्य बिंदु शामिल है जो वेतन संशोधन के तरीके और उसके परिणामों को स्पष्ट करते हैं। देखिए, वेतनमान, पहले तो नया वेतनमान दस्तावेज में संलग्न सूची के अनुसार होगा, ठीक है। उसके बाद फिटमेंट, कर्मचारियों को मिलने वाला फिटमेंट पुराने वेतन से नए वेतन पर जाने के लिए शुरुआती राशि का निर्धारण कार्यपालकों एग्जीक्यूटिव को दिए जाने वाले फिटमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि गैर कार्यकारी और कार्यकारी दोनों को एक ही आधार पर फिटमेंट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई निश्चित फिटमेंट नहीं है, लेकिन 5% फिटमेंट दिया गया है, ठीक है। अब वेतन हानि की भरपाई भी, यदि किसी कर्मचारी को नए वेतन में जाने पर वेतन का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई व्यक्तिगत वेतन, पर्सनल पे देकर की जाएगी। यह व्यक्तिगत वेतन बाद में होने वाली वेतन हानि वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट में समायोजित कर लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनको क्या है कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद भी उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि किसी कर्मचारी की सैलरी ऑलरेडी 22,000 रुपये है, थर्ड पीआरसी 20,000 पे फाइनल हो गई। अब उसको तो वेतन हानि हो रही है ना, तो क्या यहाँ पर यह डिमांड थी कि अगर ऐसी कुछ 2,000 रुपये की वेतन हानि हो रही तो वो 2,000 अतिरिक्त देके जाए, बाद में कुछ भी पेंशन वगैरह दिए जाएंगे या फिर जो भी भत्ते वगैरह अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे उस पर काट लिए जाएंगे, ठीक है। भत्ते और सुविधाओं में संशोधन, अलाउंसेस एंड फैसिलिटी रिविजन। भत्तों और सुविधाओं को बदलने का निर्णय बीएसएनएल बोर्ड को लेगा और ये बदलाव समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख यानी कि 8/10/2025 से लागू होंगे। इसके लिए प्रबंधन ने पहले एक समिति बना ली है। मतलब ये क्या है, 8/10/2025 की जो कल तारीख निकल कर आई, उसमें जो भत्ते वगैरह मिलेंगे इनको और भी अदर सुविधाएं वगैरह मिलेगी, इन सब पर यहाँ पर साइन किए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एचआर संशोधन, मकान किराया भत्ता जिसको एचआर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, में बदलाव का निर्णय भी बीएसएनएल बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। मतलब उसमें भी कुछ बदलाव करने हैं। जैसे कि क्या है कि अब महंगाई बढ़ गई है तो जो भी महंगी सिटी में रहने वाले हैं, ठीक है, जो किराया वगैरह देते हैं, तो उनके में भी यहाँ पर थोड़े चेंजेस करने हैं। छठा है विसंगतियों का समाधान। यदि वेतन संशोधन प्रक्रिया में कोई विसंगति या फिर विचलन आता है तो उसका उचित ढंग से समाधान किया जाएगा, ठीक है। अगले संशोधन का आधार, बेसिक फॉर नेक्स्ट रिवीजन। इस वेतन संशोधन में लागू किए गए नए वेतनमान अगले वेतनमान संशोधन में होने वाले बदलने का आधार नहीं बनेंगे, ठीक है। यह एक संशोधन शर्त है जो भविष्य के वेतन संशोधनों को प्रभावित कर सकती है। और देखिए, एक ऐसी शर्त रखी गई है कि ऐसा नहीं हो कि जो थर्ड पीआरसी में डिले हुई, लागू हुआ, जिस पे फिटमेंट फैक्टर पर लागू हुई थर्ड पीआरसी, वही आपको फोर्थ पीआरसी में मिले, फोर्थ पे कमीशन में मिले, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसी शर्त रखी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक नया चार्ट आया है, उसके हिसाब से यहाँ पर देखेंगे कि सैलरी यानी 9 में कितनी बड़ी है। जितना भी कैटेगरीज है बीएसएनएल ऑफिसर्स की सारी दी गई है। समझौते में गैर कार्यकारी अधिकारियों के लिए पुराने और नए संशोधित वेतनमानों की सूची दी गई है। NE1 में 77,060 से लेकर 13,320 पुरानी सैलरी थी, उसको नई में अगर करेंगे 7,760 से लेकर 13,320 रुपए तक की सैलरी थी, ठीक है। इसके बाद इसको नया संशोधित नया वेतनमान लागू होने के बाद ये 19,000 से लेकर 32,000 रुपये हो गई, ठीक है। तो पूरा चार्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब जो NE9 कैटेगरी के बारे में देखते हैं तो 13,600 से लेके अधिकतम सैलरी 25,420 रुपये मिल रही थी आपको। अब थर्ड पीआरसी के बाद ये सैलरी बढ़कर आपको हो जाएगी 31,000 से 63,000 रुपये मिल सकती है, ठीक है। अब जो 5% फिटमेंट फैक्टर दिया गया है उसके हिसाब से तो यही होगी। अब पहाड़ी राज्यों में प्राकृतिक आपदा पर संवेदना,
दस्तावेजों में वेतन संशोधन के अलावा एक अन्य खंड भी है जिसमें बीएसएनएल ईयू ने जून 2025 में मानसून की शुरुआत से लेकर 8 अक्टूबर 2025 तक पहाड़ी राज्यों में हुई भारी जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा और चीज हो गई है यहाँ पर ऐड। अब देखिए यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के लिए NE10, NE11, NE12 करके भी यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा दी गई है। ठीक है, अभी राज्य कौन कौन से थे वो देख रहे थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। ठीक है, कारण मूसलाधार बारिश और भूस्खलन हुआ था वहां पर। उदाहरण पर उत्तर पश्चिम बंगाल में 28 लोगों की मौत हुई थी। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन में फंसी एक बस। बीएसएनएल ईयू ने इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की मृत्यु पर अपना दुख व्यक्त किया है। ठीक है, अब देखिए जो भी थर्ड पीआरसी में फिटमेंट फैक्टर 5% निकल कर आया है यहाँ पर, और साथ में चार्ट में मैंने आपको बताया उस चार्ट में यहाँ पर कितनी सैलरी बढ़ेगी, आपकी पुरानी कितनी थी और नई कितनी बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम और मैक्सिमम कितनी जाएगी, सारी बातें यहाँ पर बता दी है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ शर्तें भी जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से पहले जो बीएसएनएल कर्मचारियों की तरफ से थी उनको भी बताया है, और यहाँ पर वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे की क्या न्यूज़ आएगी या फिर क्या अपडेट आएगी, पूरी बात मैं पूरी जानकारी आपको बैक टू बैक देता रहूँगा। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।